बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में मज़ेदार से कीमा करेले। जी जनाब, कीमा भरे करेले मैंने लिए यहाँ पर 125 ग्राम करेले, ठीक है। और मैंने इसको उस तरह से इसका छिलका उतार दिया है और मैंने इसको कट लगा के इसके जो बीज होते हैं वो भी रिमूव कर दिए हैं। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले नमक लिया है मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर नमक, और हल्दी लगा के मैं इसको रख दूंगी ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो कम हो जाए, ठीक है। हल्दी मैंने ली है 1 टीस्पून। आप लोग जितने करेले लें उसके हिसाब से ले लें, और इस तरह से इसको अच्छे तरीके से रब करके आपसे तकरीबन भी 1 घंटे के लिए रख देना है। करेलों पे जब तक नमक लगा के मैंने रख दिया है, हम उसका कीमा तैयार कर लेंगे। मैंने लिया है 250 ग्राम कीमा। 250 ग्राम मैंने करेले लिए थे, 250 ग्राम ही मैंने कीमा लिया है। साथ ही मैंने एक बड़े साइज के प्याज को स्लाइस करके रख दिया है। कैरी का सीजन है, मैंने टमाटर डालने के बजाय कैरी ली है एक छोटे साइज की और उसको चॉप कर लिया है। टेबल स्पून के हिसाब से 2 टेबल स्पून है ये। आप चाहे तो इसकी जगह टमाटर ले सकते हैं, 2 मीडियम साइज के टमाटर आप यूज कर लीजिए। हरा धनिया मैंने चॉप करके रखा हुआ है तकरीबन 4 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून ही ग्रीन चिली को मैंने चॉप कर लिया है। लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून मेरे पास गरम मसाला पाउडर है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 1 टेबल स्पून। हाफ टी स्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, और हाफ टी स्पून ही नमक। अब मैंने एक पैन ले लिया है और इस पैन के अंदर मैंने डालना है ऑयल तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून। हम ज्यादा ऑयल अभी नहीं डालेंगे। और इसके बाद मैंने इसमें डाल देनी है स्लाइस की हुई प्याज। देखिए यहाँ पे प्याज जो है हमारी थोड़ी पिंक पिंक से कलर की हो चुकी है। हमने इससे ज्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी कीमा। कीमा डाल देंगे हम इसमें। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं तमाम मसाले, अदरक लहसुन, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। और हम अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको मैं कवर करके रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। गोश्त अपना पानी खुद ही छोड़ता है और ये इसी में गल जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पानी भी हमारा ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है कीमे का, और ये टेंडर भी हो चुका है। अब इस स्टेज के ऊपर हमने इसमें शामिल कर देना है इसका हरा मसाला। अब इसमें मैं हरा मसाला डाल दूंगी। सबसे पहले मैं इसमें कैरी शामिल कर रही हूँ। कैरी डालने के बाद इसको मैं मिक्स कर दूंगी पहले, और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर करूंगी ताकि हमारी कैरी जो है वो थोड़ी सी नरम हो जाए और इसका जो फ्लेवर है वो कीमे में शामिल हो जाए। चेक कर लेते हैं अब कैरी को। देखिए ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैंने इसमें शामिल कर देना है बाकी का अपना हरा मसाला। ये हरा मसाला मैं इसमें डाल दूंगी, और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। और इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। यहाँ पे हमने देखिए करेलों को नमक और हल्दी लगा के रखा था, इससे कितना सारा पानी रिलीज कर दिया है। इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा स्क्वीज करना है ताकि ये रिमेनिंग पानी भी इसका निकल जाए, और हमने इसको साफ पानी में डाल देना है ताकि अच्छे से हम इसको वॉश कर लें। इसी तरह से मैं बाकी भी करेलों का पानी इस तरह से दबा के निकाल दूंगी। और अब हम इसको वॉश कर लेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब मैं इसको इस तरह से किचन टॉवल से थोड़ा सा इसको ड्राई कर लूंगी ताकि इसका जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। अब मैंने इसके अंदर करेले में इसको फिल कर लेना है। मैंने एक चम्मच ले लिया है और मैं इसके अंदर इसको इस तरह से फिल कर दूंगी। और अब मैं इसको कॉटन थ्रेड से बांध दूंगी ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो इसका जो कीमा है वो बाहर ना निकले। इस तरह से करके देखिए मैं इसको धागा इसके ऊपर लपेट दूंगी। अब देखिए मैंने ये पैन लिया है दोबारा से,
और अब मैं इसके अंदर थोड़ा ज्यादा ऑयल डालूंगी, तकरीबन भी हाफ कप के बराबर। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी जो हमने करेले भर के रखे थे, तो हम फ्राई करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। हाई फ्लेम ना रखिएगा वरना ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे ही रहेंगे। देखिए यहाँ पर अब हम इसको टर्न कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से यहाँ से कलर आ गया है इसका ब्राउन। इसी तरह से हमने कलर दूसरी तरफ भी लेकर आना है। इस तरफ से भी मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको फ्राई होने देना है। देखिए ये दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैं इसको निकाल रही हूँ अलग प्लेट के ऊपर। अब इसमें मैं कीमा डाल दूंगी। ऑयल मैंने वही यूज किया है जिसमें मैंने करेले फ्राई किए, और इसी के अंदर हमने इसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए जो है वो इस तरह से फ्राई कर लेना है उसी तेल के अंदर जिसमें फ्राई हुए करेले। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। थोड़ा सा देखिए ये मॉइस्ट हो गया है। देखिए अब इसके अंदर मैंने रख देने हैं जो अपने फ्राई हुए हुए करेले हैं इस तरह से। और इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा टर्न कर लेना है करेलों को इस तरह से, और मजीद 5 मिनट के लिए हम इसको इस तरफ से भी होने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। देखिए हमारे करेले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। इसको मैं अब आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। लीजिए जनाब, हमारे मजेदार से कीमा करेले तैयार हो चुके हैं। आप इसको चपाती से खाइए या पराठे से, ये बहुत ही मजे के लगते हैं और जल्दी तैयार हो जाते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। जरूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और फीडबैक दीजिए। और अगर आप लोग इसके अलावा भी कुछ चाहते हैं कि मैं आपको बनाना सिखाऊं तो मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ मैं फिर आऊंगी। अल्लाह हाफिज।